Guys, now we'll study class 12th NCERT themes in Indian history, part 1, chapter first, brick bits and bones, the Harappan civilization. So basically here we will study about the Harappan civilization. So आपको हरप्पन civilization के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा बिकॉज ये 8th एंड 9th क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है. तो यहाँ पे हम इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे. सो बेसिकली इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक कि हरप्पन सिविलाइजेशन के कैसे फॉर्म हुआ, उस टाइम का कल्चर कैसा था, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे इंडस्ट्री कैसी होती थी, उस टाइम पे लोग क्या पहनते थे, लोग क्या खाते थे, लोगों का ट्रैवलिंग कैसे होता था, ये सारी चीज़ें. ओके, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट लाइन. The first line, the Harappan seal, is possibly the most distinctive artifact of Harappan और इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हरप्पन सील है वो बेसिकली एक बहुत क्या बोला जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम का एक बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव रिप्रेजेंटेशन करता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन का जो हरप्पन सील है. नाउ मेड ऑफ द स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट seals like this one often contain animal motif and signs from a script and remain undeciphered. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बेसिकली ये हरप्पन सील है ये किस किस चीज़ों से बनी थी, स्टेटाइट सील्स. ओके, और बेसिकली ये सारी चीज़ें जो बनती थी वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से रहती थी, एनिमल को, एनिमल का साइन रहता था या मोटिव्स रहता था, और जिसको बेसिकली हम पढ़ नहीं सकते थे, डिस्क्राइब नहीं किया जाता. अगर आप देखो ये सील को देखो, आप इसमें बहुत कम तरीके से डायरेक्टली डिस्क्राइब कर पाओ. यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, एक एनिमल है बना हुआ है, ठीक है, और वो कुछ तो कह रहा है लेकिन हमें उसे ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं. एंड वी नो अ ग्रेट डील about the lives of people who lived in the region, from what they left behind their houses, pots, ornaments, tools and seal, in the other words from the archaeological evidence. तो बोला क्या जा रहा है कि बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम के, जैसे हरप्पन सील हो गए, ये हो गए, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकते हैं कि उस टाइम के कल्चर पे क्या क्या चीज़ें होती थी, सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी. तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं जब वहाँ पे लोगों ने घर वो छोड़ दिया, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पाई गई थी जिससे पता चल गया कि हाँ ऐसे टाइप के लोग रहते थे, इस तरह से रहते थे, ठीक है. देयर हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, ठीक है, ये सब आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहलाते हैं. लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट. तो चलो हम देखते हैं कि कैसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं और इसके बारे में हम कैसे क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं. वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रिटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज. ओके, तो यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो आर्कोलॉजिकल मटेरियल है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये कुछ रिवील करता है, ठीक है, कुछ रिवील कहता है, और कैसे ये जो बोल रहा है इनकी जो इंटरप्रिटेशन है ये कैसे कभी कभी चेंज हो जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन दैट आर एज एट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो. बोला जाता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट है सिविलाइजेशन के जो कि अननोन है और ये मे इवन रिमेन सो, और कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट से हम उसे जान भी नहीं पाते हैं ना. यहाँ पे टर्म, प्लेस, टाइम, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या टर्म यूज़ किए जाते थे, कौन कौन से प्लेसेस थे, क्या क्या टाइम्स था. ओके, नाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन कल्चर. देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हरप्पन कल्चर भी बोला जाता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता था, हरप्पन कल्चर. Archaeological use the term culture for a group of objects distinctive in a style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. बोला जाता है कि जो बेसिकली कल्चर वर्ड है, जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो जब कल्चर वर्ड को यूज़ करते थे तो उनका डिफरेंट मोटिव रहता था और वो अलग अलग चीज़ों के लिए रहते थे. फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए करते थे, वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स होते थे, ठीक है, और बेसिकली वो एक साथ पाए जाते थे एक जोग्राफिकल एरिया में और एक ही टाइम पे पाए जाते थे, उसको कल्चर बोला जाता था, ठीक है. इन द केस ऑफ हरप्पन कल्चर दिस डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स लाइक
सील बैट्स, वेट, स्टोन, ब्लेड एंड इवन अ बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, देखो बोला जाता था कि जो ये हड़प्पन के टाइम पे जो चीज़ें पाई जाती थी, जिसको हम एक स्पेसिफिक कल्चर में टर्म्स देते थे, वो क्या क्या थे? सील। ठीक है, हमने ऊपर देखा था हड़प्पन सील के बारे में, बीड्स, मोती छोटी छोटी, वेट, स्टोन, ब्लेड्स, इवन अ बेक्ड ब्रिक्स से बहुत सारी चीज़ें रिवील होती थी, बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी। दिस ऑब्जेक्ट वेर फाउंड फ्रॉम एरिया एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान एंड गुजरात। ओके, तो बोला जाता है कि ये जो चीज़ें थी, ठीक है, ये जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के कल्चर्स के टाइम बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन कौन से एरिया में पाए जाते थे? ये पाए जाते थे अफ़गानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान मतलब जो अभी करेंटली पाकिस्तान में है, गुजरात। ओके, तो ये एरिया आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरिया में इनिशियली हड़प्पन सिविलाइजेशन और यह हड़प्पन कल्चर दिखाई देता था। Named after the Harappa, the first site where the unique culture was discovered, the civilization is dated between 2600 एंड 1900 BC। बोला जाता है बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम रखा गया वो किस बेसिस पे रखा गया? तो इसको इस बेसिस पे रखा गया कि हड़प्पा एक सिटी का नाम था, ठीक है, जहाँ पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस प्लेस पे फैला हुआ था, वहाँ से एक सिटी थी जिस सिटी का नाम क्या था? हड़प्पा, और उसी नाम से हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम रखा गया। बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से टाइम ड्यूरेशन में था? 2600 to 19 BC। There were the earlier and later cultures often called early Harappan and late Harappan। इवन 2600 1900 BC के बाद पहले भी क्या बोलते हैं बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिले थे, और उसको हम लेट हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट सेम एरिया में थे। The Harappan civilization is sometimes called a mature Harappan culture to distinguish it from this culture। ठीक है, बोला जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है कई बार उसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है, और बेसिकली इसलिए क्योंकि उसका सच में जो कल्चर्स था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिफरेंट था। नाउ यहाँ पे एक मैप है, ठीक है, इस मैप को हम स्टडी करेंगे। इस मैप में हम देखेंगे कि कौन कौन से लोकेशन है और ये लोकेशन कैसे रोल प्ले करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करने के लिए। जस्ट अ मिनट, या ओके, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी फिक्स दिस। यस, सो बेसिकली ये देखो, झेलम, चेनाब, रावी, मंडपा, हड़प्पा, ये देख पा रहे हो आप? हड़प्पा जो रावी रिवर के पास है। बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन हुई थी वो किससे हुई थी? इस सिटी से हुई थी। उसके बाद सतलज, ये सब तो रिवर के नाम है, ठीक है, कालीबंगन, चांबल। हमें यहाँ पे प्लेसेस को देखना, देखो मोहनजोदारो, इट वॉज ऑल्सो अ फेमस साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर एक ऋतिक रोशन की मूवी भी बनी है, आप उस मूवी को देख सकते हो, वहाँ पे मोहनजोदारो को दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं? कोटदिच्ची। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी जूम इट। देखो ये कोटदिच्ची एक प्लेस हो, मोहनजोदारो हो गया, आमरी, बलाकोट, छन्नोदारो, ढोलावीरा और वॉज ऑल्सो फेमस साइट। यहाँ पे बेसिकली कब्रिस्तान के लिए ये फेमस थी। ओके, सुतका गैंडोर, दिस इज़ ऑल्सो फेमस साइट। तो बेसिकली ये नेम है जो फेमस प्लेसेस हैं किसके लिए? हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं बेसिकली। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, वी विल जस्ट हैव फॉर द रेफरेंस एंड फॉर द कॉमन नॉलेज। बीपी इज स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, ओके, C stand for common era. The present year is 2015 according to this date system. C stand for Latin word circa and means approximately। तो देखो जहाँ पे BCE दिया रहता है तो उसका मतलब होता है कॉमन एरा। अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कॉमन एरा कौन से ईयर से शुरू हुआ था। तो बेसिकली इसका जो टाइम होता है वो कैसे होता है? ऐसा होता है BC, ठीक है, और उसके बाद होता है
कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, ये चलता है। जस्ट में now moving to the next paragraph, that is a beginnings. There were the several archaeological culture in the region prior to the mature Harappan. These cultures were associated with the distinctive pottery, evidence of agriculture, pastoralism, and some craft settlement were generally small, and there were the virtually no large buildings. बोला जाता है कि there were the several archaeological cultures in the region prior to the mature हरप्पन. अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, उससे पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल कल्चर देखने को, मतलब आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिला था. द कल्चर्स वे एसोसिएटेड, दे वर बेसिकली एसोसिएटेड विद द पोट्री, मतलब कुछ लोग पोट्री बना रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पैस्टरलिज्म हो रहा है, ठीक है, कुछ क्राफ्ट्स बना रहे हैं. तो ये सारे कल्चर्स को देखने को मिला और ये बिफोर हरप्पन के टाइम से ही मिला था. ओके, नाउ yes, moving to the next line. Yeah, so what is their settlement were generally small and there were the virtually no large building. ये important points है, आपको याद रखने हैं if you are like in a 12th class, then also if you are preparing for any competitive examination, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्या हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सेटलमेंट बहुत क्राउड होता था, ठीक है, डेंस होता था, या ज़्यादा नहीं होती थी, ज़्यादा लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी और कम लोग रहते थे. इट अपीयर्स दैट देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हरप्पन एंड हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, आर्कोलॉजिकल कल्चर, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो टाइम गैप था किसके बीच में, अर्ली हरप्पन और हरप्पन सिविलाइजेशन के बीच में, उसमें क्या बोलते हैं, एक ब्रेक था, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग थी. ऐसे कंटिन्यूस नहीं था कि जो कल्चर अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन में चल रहा था वही कल्चर हरप्पन सिविलाइजेशन तक कंटिन्यू. जो चीज़ें अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन टाइम में पाई जाती वही हरप्पन सिविलाइजेशन में पाई जाती. एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट एज वेल एज द अबंडेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट. ठीक है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें थी, लार्ज स्केल पे कुछ कुछ साइट्स नहीं मिल रही थी, ठीक है, और कुछ सेटलमेंट्स वहाँ पे जो पहले अर्ली हरप्पन में थे वो हरप्पन सिविलाइजेशन टाइम में नहीं थे. तो बेसिकली यहाँ पे एक ब्रेक था. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि इज द ऑल द कल्चर्स हैज़ बिन कंटिन्यूड फ्रॉम अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन टू हरप्पन सिविलाइजेशन. सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, अब हम यहाँ पे सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ चीज़ें दी गई हैं. वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू. लुक एट दिस फिगर फॉर द नंबर ऑफ स्मॉल सेटलमेंट इन द सिंध एंड कुलिस्तान, द डेजर्ट एरिया ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डरिंग द थार डेजर्ट. टोटल नंबर ऑफ साइट्स, अगर हम यहाँ पे दो प्लेसेस को बताया गया है जो पाकिस्तान में, तो ये जो साइट्स थी बेसिकली सबसे पहले जो साइट्स थी वो कितनी, 106. जब अर्ली हरप्पन आया तो 52, मैच्योर हरप्पन में 65, और फिर मैच्योर हरप्पन सेटलमेंट न्यू सिटीज़ तो डिक्रीज हो गई 43, फिर अर्ली हरप्पन में आया तो 29. तो बेसिकली यहाँ पे एक डिग्रेडेशन हुआ. ठीक है, नाउ subsistent strategies. If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas. Okay, just a minute. Yeah, if you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures. These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. बोला जाता है कि अगर आप मैप 1 और 2 को देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जो मैच्योर कल्चर था, ठीक है, ये बेसिकली कुछ एरियाज़ में डेवलप्ड हुआ था और ऑक्यूपाइड किया गया था अर्ली हरप्पन कल्चर्स के द्वारा. और ये जो कल्चर्स हैं यहाँ पे सर्टन कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी इवन कुछ स्ट्रेटजीज भी कॉमन थी. द हरप्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. तो यहाँ पे एक चीज़ पता चली थी कि जो हरप्पन थे वो बेसिकली हरप्पन जो थे वो बेसिकली क्या खाते थे, प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल में लाइक अ फिश. तो बेसिकली ये हरप्पन का एक कल्चर यहाँ पे पता चलता है. आर्कोलॉजिस्ट हैव बिन
able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and sheets। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली क्या कर पा रहे थे कि वो बता पा रहे थे कि डाइटरी प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि उनको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिली थी जिससे वो सिग्निफाई कर पा रहे थे कि हाँ ये चीज़ें हड़प्पन कल्चर्स में होती थी। ओके, these are the studies by archaeological botanists who are the specialists in ancient plant remains। और बेसिकली ये लाइक आर्कियो बोटानिस्ट के द्वारा बेसिकली द पीपल द आर्कियोलॉजिस्ट हु वेयर एक्सपर्ट इन द स्टडिंग द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट। तो बेसिकली ऐसे साइंटिस्ट और सॉरी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये सब रिसर्च हुई थी और उनके द्वारा ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। ग्रेन्स found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea, sesame। Millet are found from sites in Gujarat। ये देखो बहुत ही फाइंड्स ऑफ द राइस आर रिलेटिवली रेयर, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता था कि जब जो हरप्पन साइट्स थी, ठीक है, बेसिकली हरप्पन की 16 साइट्स मेजर साइट्स मानी जाती हैं, बाकी जस्ट अ मिनट, आई थिंक देयर इज़ सो बेसिकली हरप्पन में जो साइट्स थी बहुत सारी थी, बट जो मेजर थी वो 16 थी। हम उन 16 को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि लेट मी चेंज द कलर, येलो दिख नहीं रहा है। तो ये क्या क्या चीज़ें थी? वीट, बेली, लैंटिल, चिकपी, सीसम। मिलेट कहाँ पाई जाती थी? गुजरात, ठीक है, और राइस बहुत कम पाई जाती थी। तो बेसिकली ये जो चीज़ें पाई जाती थी हरप्पन के टाइम पे, ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे दिखाई गए हैं, ये मैप देख सकते हो। एनिमल्स बोन्स फाउंड एट ए हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, goat, buffalo and pig। Studies done by archaeologists or Jew archaeologists indicate that this animal were domesticated। बेसिकली देखो अब प्लांट की स्टडी किसने की? द आर्कियोलॉजिस्ट हु वेर एक्सपर्ट इन द प्लांट। द सेम एनिमल की स्टडीज किसने की कि कौन कौन से एनिमल पाए जाते थे, उनके कुछ कुछ चीज़ों को देख के किसने? द आर्कियोलॉजिस्ट हु वेर एक्सपर्ट इन द जियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे एनिमल पाया जाता है? हमने ये देखा कि बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते थे हरप्पन साइट्स में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते थे। एनिमल्स लाइक अ शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, इवन फॉर द 12th स्टैंडर्ड, देयर माइट बी द क्वेश्चन फॉर वन वर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एनिमल वहाँ पे पाए जाते थे। शिप, गोट, बफेलो, पिग, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन जनरली आता है कि क्या काऊ भी पाई जाती थी? तो काऊ नहीं पाई जाती थी, ठीक है। एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बो, डियर, घेरीला आर ऑल्सो फाइंड। देखो बेसिकली यहाँ पे और भी कुछ ऐसे एनिमल्स थे जैसे कि घेरीला हो गए, डियर हो गए। इनके कैसे पता चला कि ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते थे? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियो जियोलॉजिस्ट, ये भी उनको बेसिकली उनके बोन्स मिले थे। किसके? डियर के, घेरीला के। वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन्स हंटेड दिस एनिमल देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फॉर अदर हंटिंग कमिटीज। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल्स आर ऑल्सो फाइंड। अब आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें ये नहीं पता कि जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जब ये सर्वे किया था इन्होंने, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा था, तब उन्हें जो एनिमल बेसिकली दिखे थे वो कौन कौन से? शिप, गोट, बफेलो, पिग, ये बेसिकली दिख रहे थे। लेकिन इसके अलावा उनको कुछ एनिमल्स के बोन्स दिखाई दे रहे थे, जैसे डियर हो गए, ठीक है, घेरीला हो गए, बोर हो गए। लेकिन अब वो आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि ये एनिमल गए कहाँ, क्योंकि उनके प्रेजेंस उस टाइम नहीं दिख रहे, सिर्फ बोन्स दिख रहे थे। तो क्या जो एग्जिस्टिंग एनिमल थे वो उनको खा गए या फिर क्या हो गया, उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी। वंस वी विल हैव द क्विक रिव्यू अबाउट द टॉपिक वी हैव स्टडी इन दिस सेशन। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन क्या था? एक बेसिक कल्चर था हमारी एंशियंट टाइम में,
जहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे, क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी, क्या प्लांट पाए जाते थे, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे, ये सारी की हमने स्टडी की। और बेसिकली इस जो हड़प्पन कल्चर को डिफ़ाइन किया गया है बहुत सारी चीज़ों से किया गया है कि जो एनिमल्स होते थे, प्लांट्स होते थे, फूड होता था, ये सारी चीज़ों को किसी एक फैक्ट्स को लेके नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे हड़प्पन साइट्स देखी मैप में। ओके, वी हैव सीन मैनी साइट्स हियर। सी, दिस आर द साइट मैप ऑफ हड़प्पन, मोहनजोदारो, ठीक है, धोलावीरा। एंड आगे की क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये इंडिविजुअल साइट्स किस लिए फेमस थी। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन कौन से फूड स्टफ पाए जाते थे, क्रॉप्स आई मीन, एंड कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते थे। ठीक है, तो आप ये यू हैव टू क्विक रिव्यू एक्चुअली दिस थिंग कि बेसिकली ये पाए जाते थे, ताकि आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद कर सको और ये आपके माइंड में रहे। ओके, सो आई विश आपको आज की क्लास समझ में आई है। वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो देखो बेसिकली अभी तक हम क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, क्या क्या चीज़ें होती थी वहाँ पे, क्या 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 चीज़ें पाई जाती थी, लोग कैसे रहते थे, लोगों को खाना कैसा था, लोगों का पीना कैसे था, लोगों का रहन सहन, सब चीज़ें कैसी थी। ठीक है, तो हम ये सब स्टडीज़ करें। तो अभी तक हमने देखा कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते थे। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से साइट्स थी वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या क्या टेक्नोलॉजीज बेसिकली वो एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। So I hope you have understand this and you have enjoyed this class. We'll come to the next class with the next topic.